जय हिंद स्टूडेंट। यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज स्टूडेंट हम बिहार पुलिस का साइंस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को हम लिए हैं। हाँ, तो आज हम प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट करेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, विद्युत का आवेश का मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? कूलम। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? कूलम। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपका 20 में कितना प्रश्न आएगा। हम 20 प्रश्न लिए हैं, अपना स्कोर बताइएगा 20 में आपका कितना स्कोर सही था। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो मैग्नीशियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीशियम। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फ्यूज तार कहाँ लगाया जाता है? अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन। बताइए स्टूडेंट, एक फ्यूज तार कहाँ लगाया जाता है? तो कहाँ लगाया जाता है? लाइव वायर में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा वो लाइव वायर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विच विटामिन हेल्प इन द हेलिंग द वुंड। क्या होगा? घाव भरने में सबसे सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा विटामिन सी, जो होता है घाव को भरने में सहायक होता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, आर्सेनिक एक प्रकार की धातु है। जो आर्सेनिक है किस प्रकार का धातु है? बताइए स्टूडेंट। तो कैसा है? हेवी मेटल है। इसका राइट आंसर होगा दूसरा का 2 नंबर होगा भारी धातु होता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दूरदर्शिता को उपचारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो आंख जो होता है, आई जो होता है, उसमें दूरदर्शिता को उपचारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द यूज टू करेक्ट फ्रेशनेस। बताइए, व्हाट इज यूज टू करेक्ट फ्रेश साइटनेस। बताइए। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा कॉन्वेक्स लेंस। जो उत्तल लेंस होता है उसको हम दूरदर्शिता के उपचार के लिए लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रेशियो इज ऑलवेज। बताइए, जो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात किस रेशियो में होता है? हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा 1:8। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन अ प्लांट टिश्यू कल्चर जनरली विच प्लांट पार्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। बताइए, इन प्लांट टिश्यू कल्चर जनरली विच प्लांट पार्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन टू वायरस फ्री प्लांट। बताइए स्टूडेंट, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बताइए, इसका ऑप्शन नंबर होगा 2। क्या होगा? विभज्योतक। क्या होगा? विभज्योतक। मरिस्टम। क्या होगा? मरिस्टम। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? द गिवन रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ। जो दिया हुआ है CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, उसके बाद इसे रिएक्शन कंप्लीट किया गया है। इसमें कौन सा रिएक्शन है? अपघटक अपक्रिया है, विस्थापन है, संयोजित है। देखिए स्टूडेंट, जब कभी भी दो रिएक्शन या तीन रिएक्शन 4 रिएक्शन से बनकर सिंगल बनेगा, जब भी बड़ा रिएक्शन से छोटा रिएक्शन बनेगा तो उस रिएक्शन का नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? संयोजित अभिक्रिया। जब भी दो या तीन रहेगा और उसके बाद सिंगल होगा, जब भी बड़ा रिएक्शन से छोटा रिएक्शन होगा तो कॉम्बिनेशन। नाम में एक है कंबाइन माने जोड़ना। क्या होगा? संयोजक। और जब कभी ज्यादा और कम रहेगा माने 2 रहेगा, 2 से 4 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उससे समय होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। कौन सा इसमें से एलिमेंट है जिसका एटॉमिक जो रेडियस होता है, जो भी रेडियस होता है एक एटम का, सबसे अधिक होता है? हाँ, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सोडियम। ऑप्शन नंबर 3। जब कभी देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है, मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है। जब कभी पीरियोडिक टेबल में इधर जो लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है बढ़ता है। देखिए स्टूडेंट, जब कभी भी ये मान लीजिए एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस में जब कभी भी लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस श्रेणी के जानवर के दिल में 2 कक्षीय
हृदय होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास ऑफ एनिमल हैज 2 चेम्बर हार्ट, इसमें से किस जानवर के 2 दिल होते हैं, बताइए किसके 2 दिल होते हैं। हाँ तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मत्स्य। और स्टूडेंट एक प्रश्न इससे बेहतर है, मनुष्य के शरीर में कितने चेम्बर होते हैं, तो कितने चेम्बर होते हैं, मनुष्य के शरीर में 4 चेम्बर होते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बरसात के मौसम में सड़कों पर तेलीय फिल्मों पर रंगों का दिखाई देना किस परिघटना के कारण होता है। द अपीयरेंस ऑफ कलर ऑन वाइल फिल्म ऑन द रोड्स इन रेनी सीजन इज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ। देखिए स्टूडेंट, जब बारिश होता है तो उसके ऊपरी सतह पर एक तेल सा लेयर छा जाता है और उस माने 7 कलर का दिखाई देने लगता है, तो उस किस अपघटक के कारण दिखाई देता है। हाँ तो बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इंटरफेरेंस के कारण होता है। क्या होता है, व्यक्तिकरण के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, लार में एक पाचक एंजाइम, लार एंजाइम किसके पाचन की शुरुआत करता है। जो हमारे मुंह में जो लार होता है वो एक एंजाइम रिलीज करता है, वो एंजाइम इसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा में से किसको सबसे पहले पचाता है, तो किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ऑप्शन नंबर 2। ए डाइजेस्टिव एंजाइम सर्वाइव एमाइलेज इन द सलाइवा बिगिंस डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले, जो हमारे लार होता है, जो लार हमारे मुंह में होता है, वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए स्टूडेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द साउंड अंडर वाटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोफोन जो होता है उसी को हम यूज करते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक द्वारा भोजन को संरक्षण करने के विधि को क्या कहते हैं। द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग फूड इज एडिंग साल्ट कॉल्ड साल्टिंग। क्या होता है, लवणीकरण के माध्यम से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल ग्रामीण भारत के सांपों को संक्रमण को रोकने का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। जो सांप के अम्ल को संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा अम्ल को यूज किया जाता है। हाँ तो बताइए स्टूडेंट इसका क्या राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बोलिक अम्ल। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न से किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसमें से किसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम, जो पीयूष ग्रंथि है उसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। ये स्टूडेंट बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डोरी में घर्षण बल और तनाव होता है, किसके कारण होता है। एक डोरी में घर्षण बल और तनाव होता है, किसके कारण होता है, बताइए स्टूडेंट। हाँ तो इसका क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है, विद्युतीय चुंबकीय बल के कारण होता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा एक वायु जनित रोग है। इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एयर बोर्न डिजीज। बताइए इसमें से एयर वायु जनित रोग कौन सा है, तो कौन सा है, कोल्ड एंड टीबी। ऑप्शन नंबर 4 होगा, सर्दी और क्षय रोग जो है वायु जनित रोग है। चलिए फ्रेंड लास्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, द बेसिक सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अरे द बेसिक सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका म्यूटेशन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, म्यूटेशन। चलिए स्टूडेंट अपना स्कोर बताइए, आपका 20 में कितना सही याद था।